अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। Another day, another show, but yes, same kind of performance, no another kind of performance from Team Pakistan. Because कल जो टीम पाकिस्तान ने किया, मेरे ख्याल से जिस तरह दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह सीरीज़ बढ़ती जा रही है, जिस तरह मैचेस बढ़ते जा रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि हम कहते हैं वी हैव हिट रॉक बॉटम। वो रॉक बॉटम से नीचे भी, रॉक के नीचे भी कोई और बॉटम होता है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। बिकॉज जिस तरह कल की परफॉर्मेंस हुई, एक टीम जिसको आपने एक पॉइंट पर आके रोक लिया, 28 for 4 कर दिया और वहाँ से किस तरह रिस्पॉन्सिबल पार्टनरशिप्स हमें दिखी और उस पार्टनरशिप के बाद 133 पर एंड करती है बांग्लादेश और फिर आपका वो कोलैप्स ट्रिगर होता है। मतलब कल ऐसा लग रहा था कि शायद 50 रन भी टीम पाकिस्तान नहीं बना सकेगी। सो क्या हुआ, क्यों हो रही है ऐसी परफॉर्मेंसेज? यंगस्टर्स मेरे ख्याल से इस लेम एक्सक्यूज से निकलना पड़ेगा बिकॉज जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे इस टीम में। साथ ही साथ मोहसिन नकवी सुबह जो है उन्होंने एक सरप्राइज दिया और सरप्राइज ये दिया कि वो पहुंच गए ढाका। अब ढाका में कल होने वाली है ACC की मीटिंग और मोहसिन नकवी इज़ नॉट मूविंग एट ऑल क्योंकि BCCI नहीं तैयार। BCCI को ऑफर की गई है कि वर्चुअली आप उसका हिस्सा बने, मगर मोहसिन नकवी साहब अब से 24 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। क्या होगा, उनका फुट डाउन करना क्या सही रहेगा? क्या जिस तरह मोहसिन नकवी टेकअप कर रहे हैं, आई होप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर हो। सो बात होगी इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान। और बिल्कुल सवेरा, आपने ठीक कहा, हम लोग देखते ही देखते बहुत नीचे जाते जा रहे हैं। यंगस्टर्स टीम में आ चुके हैं लेकिन कुछ बदल नहीं रहा है। बिल्कुल एक बाइनरी ऑर्डर की तरह हमारे बैटिंग का जो स्कोर है वो पहले सामने आता है, उसके बाद वही मशरफ थोड़ी सी कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद वही सब कुछ। कोई ट्रस्ट का फैक्टर नज़र नहीं आता, गेम अवेयरनेस नज़र नहीं आती है, टीम में किसी किस्म का कोई पुश नज़र नहीं आता, या तो बिल्कुल जल्दबाजी या फिर बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस हवाले से हम डिस्कशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं फॉर्मर क्रिकेटर हैं अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीरब, और आपको भी, सवेरा को भी, और आज इमरान स्टूडियो में नहीं, इनको भी अस्सलाम वालेकुम, अजहर भाई को भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। सबसे पहले आप ही से शुरू करेंगे हम इकबाल साहब। परफॉर्मेंसेस, पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक डेजवू फीलिंग में गोल गोल घूमे जा रहे हैं। चेंज करते हैं लड़के, परफॉर्मेंसेस सेम रहती हैं, फिर चेंज करते हैं लड़के, परफॉर्मेंसेस सेम रहती हैं। मगर आप शायद हसन नवाज़ को या शायद थोड़ा सा मोहम्मद हारिस को भी एज दे दे, बट साइम अयूब, मोहम्मद नवाज़, खुशदिल शाह, ये सब तो सीनियर्स हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनको नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है। बांग्लादेश की कंडीशंस पहली दफ़ा फेस कर रहे हैं। सवेरा 6 फरवरी को गुज़िश्ता बरस मोहसिन नकवी साहब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने और आप फरवरी से लेकर अब जुलाई ये शुरू हो गया है, जुलाई बल्कि ख़त्म होने वाला है। आप इसमें देखें कि मुस्तकिल मिजाजी की कमी नज़र आई है। जो भी मामलात हुए, जो भी फैसले किए गए, उनमें कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आई और उसका अंदाज़ा आप पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी से देख सकते हैं कि आप मोहसिन नकवी साहब के दौर में आप आयरलैंड से हार गए, फिर आप उसके बाद अमेरिका जैसी नौ मौलूद टीम से आप हार गए, फिर उसके बाद कनाडा से बड़ी मुश्किल से जीते, जिम्बाब्वे गए, आप जिम्बाब्वे में एक T20 एक वनडे हार गए, चले ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज आप खेले। फिर उसके अलावा जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ हम अपने होम ग्राउंड पर घर के शेर जो होते हैं उस तरह से पिचेस बनाकर मोहम्मद हारिस भी 100 कर रहे हैं और हम बिल्कुल 2 मरतबा हमने 200 रन क्रॉस किए, जो 3 T20 हुए, एक T20 में हमने 190 प्लस किया और हम आसानी से जीत गए। कंसिस्टेंसी की कमी है। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ने जिस तरह से माइक हेसन का तकर्रुर किया है, इन्फ्लुएंस नजर आता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लड़के जो पहले खेल चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से या उसकी जानिब से खेल रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हेड कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हेड कोच है, उनका इन्फ्लुएंस है। हनीफ मलिक को उन्होंने उठाकर, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से ताल्लुक रखते थे, बैटिंग कोच बना दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि जहां पसंद नापसंद का अमल दखल आ गया है और माइक हेसन, मुझे तो लगता है कुछ ही दिनों के बाद वो ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएंगे। 2 साल का तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन उन्होंने पीछे की तरफ पलट के नहीं देखा कि जितने भी गैर मुल्की कोचेज आए उनका अंजाम जो था वो बड़ा ही
अफसोसनाक हुआ। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन माइक हेसन तजुर्बा कर रहे हैं कि नई टीम है, आप इतने सारे ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं सवेरा। देखिए सलमान अली आगा भी ऑलराउंडर है, मोहम्मद नवाज भी ऑलराउंडर है, फहीम अशरफ भी ऑलराउंडर है, खुशदिल शाह भी ऑलराउंडर है। आप इतने सारे ऑलराउंडर खिला रहे हैं और नतीजा क्या निकल रहा है? इसका मतलब है टीम का कॉम्बिनेशन सही नहीं बन पा रहा। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर साइम अयूब रन्स नहीं कर रहे तो आप उनको आराम कराएं। साहबजादा फरहान को किस जुर्म की सजा दे रहे हैं? मोहम्मद हारिस का दिमाग खराब कर दिया है, उसको कह रहे हैं कि तुम फ्यूचर कैप्टन हो गए, उसे शाहीन का कप्तान बना दिया। उसके बाद से आप उसकी हरकतें देखें, जिस तरह वो चैंपियंस कप में बयान दे रहा था मैच के बाद कि अच्छा हुआ हम हार गए, और अब यहां पर आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें कि गेंद ही नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब है जब हम बाहर की विकेटों पे जाते हैं, अजहर खान साहब बेहतर बताएंगे, वहां पर तो गेंद सीम स्विंग होता है, हमें नजर ही नहीं आती। अपनी विकेटों पर हम मार मार के तमाशाइयों के दिल मोह लेते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे। बाल साहब अपनी मर्जी की कंडीशंस बना लेते हैं ना, और अपनी मर्जी के कंडीशंस में हम खुद खुश होते रहते हैं। अजहर साहब, मतलब जिस तरह जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, और इकबाल साहब का कहना बिल्कुल सही है कि हमारी घर की कंडीशंस नहीं है और कहीं बाहर चैलेंजिंग कंडीशन है, बॉल हिल रही है, बॉल ब्रेक होना शुरू होती है, बॉल थोड़ी सी बाउंस ज्यादा हो जाए तो हमारे लड़के तो बिल्कुल तितर बितर हो जाते हैं। इकबाल बेग साहब ने जो बात की है ना जी, उसको मैं बढ़ाते हुए बड़ा उन्होंने माइन्यूटली और बहुत ही एक्सक्लूसिवली उन्होंने इस चीज़ को जाहिर किया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ पर जा रही है जी। देखें, माइक हेसन का जो इंटरव्यू था ना, उसको जब मैंने सुना तो सवेरा उसमें मुझे एक चीज़ जो है ना बड़ी ही मुझे तकलीफ दे नज़र आई। वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जी पिच जो थी ना वो अनइवन खेल रही थी, बाउंस वेरिएबल था, कभी नीचे रह रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, बॉल फंस कर आ रहा था। दुनिया में जब भी आप किसी भी लेवल की क्रिकेट खेलते हैं ना, चार चीज़ें जो है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। द फर्स्ट इज द टॉस, सेकेंड इज द वेदर, बिल्कुल, third is the umpire decision, yes, and fourth is the pitch conditions, where you are playing. Exactly. How do you know? अब अगर किसी भी ऑस्ट्रेलियन से आप बात करें ना, किसी भी कैप्टन से, तो वो उससे पूछे कि भाई ये जो टॉस आप करते हैं तो इसमें हार और जीत का आंसर कितना शामिल होता है? कहता नो, इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्टार्टिंग एंड बिगनिंग द मैच। टॉस का मतलब ये है कि अगर आपने बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है। अब हम जिस लेवल पर पहुंच गए हुए ना, देखिए मैं ना सवेरा इस चीज़ में थोड़ा सा बिलीव करता हूं कि PSL जो है ना, इसने हमारे 10 साल के जो है ना उसमें बहुत खुशियाँ दी, बहुत लोगों को एंटरटेन किया, बड़ी क्रिकेट एक राइट ऑल द वे बहुत ही अच्छी हुई, मगर इसने हमारे क्रिकेटर्स को क्रिकेटर नहीं बनाया। वेरी ट्रू। इसलिए कि हम उस रॉ में बिल्कुल बहते चले गए और हमने PSL को इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। और आज जो आप वो रिज़ल्ट देख रहे हैं ना, वो यही रिज़ल्ट है कि आपके जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी PSL के परफॉर्मर हैं, टीम में है ना सवेरा, टीम में मौजूद है, दे हैव परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली इन PSL। और PSL में मार रहे हैं एग्जैक्टली, रन्स, सेंचुरीज, और ये परफॉर्मेंसेस, वो परफॉर्मेंसेस, तो फिर तो स्टैंडर्ड ऑफ PSL आपको पता चलता है इससे। बिल्कुल ऐसे ही हाफिज साहब, आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि अगर आप देखें स्ट्राइक फोर्स लगाया गया, हमें ये बताया गया कि हम खिलाड़ियों को इस तरफ माइल कर रहे हैं कि वो किसी तरह से छक्के चौके लगाने की तरफ जाएं, लेकिन हमने शायद उन्हें सिंगल्स डबल्स लेने के लिए ट्रेन नहीं किया अभी तक। हमारे पिछले मैच में भी हमने रनआउट्स देखे, इस मैच में भी हमने साइम का रनआउट देखा। यही खिलाड़ी जो अच्छे भले एक्टिव हैं, जो जिनको इस एज में है कि इनको रनआउट एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, इन्हें भागने में मसला नहीं होना चाहिए, वो सिंगल्स और डबल्स नहीं ले पा रहे हैं। बाउंड्रीज लगाना तो दूर की बात है, बाउंड्रीज के चक्कर में तो हमारे टेलेंडर्स भी कहीं ना कहीं मारे गए। क्या रीज़न है कि इन तमाम फोर्सेस के बाद, जल्दबाजी का मशवरा देने के बाद भी हम मैच नहीं जीत पा रहे? देखिए, बात यह है कि जो बुनियाद है उसको पकड़ना चाहिए सबसे पहले। बुनियाद क्या है जी कि गुज़िश्ता, चले वैसे तो लंबी बात हो जाती है, लेकिन आप 15-16 महीनों की बात कर लें। हम आयरलैंड से हारते हैं और लेकिन मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हम अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से हार जाते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़, बांग्लादेश अपने मुल्क में टेस्ट सीरीज़ हार जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलते हैं, हम 4 दिन में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ख़त्म हो जाती है,
मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब छतें टपकती हैं तो फिर कोई पता नहीं चलता कि ये किसने बनाई है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हम आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, अमेरिका से हारे, हम अफ़गानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, हम कौन सी टीम है उस जिससे नहीं हारे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। तो ख़राब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ख़राब? मोहसिन नकवी का साहब के नीचे लगाए हुए बंदे अगर ख़राब कर रहे हैं तो वो किसने बताना है? इधर आज उठा के देखेंगे मोबाइल फ़ोन, वो ढाका पहुँच गए, ढाका पहुँच गए, वो जंग पे गए हैं। रूटीन की कार्रवाई है, आपकी सालाना मीटिंग्स होती हैं, आपकी सेमाई मीटिंग होती है, आपकी शमाई मीटिंग्स होती हैं, ढाका पहुंच गए, वो पता नहीं क्या कर देंगे, वो पता नहीं क्या कर देंगे। और टीम की आपसे 120 नहीं होता, 132 नहीं होता, मोहसिन नकवी साहब बहुत कुछ कर देंगे। वो बंदा है खुदा, लोगों को क्या दिखा रहे हो? क्रिकेट आपकी तबाह हो रही है, मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कोई कुछ ना कहे। तो ये जो सारी खराबियां इस वक्त की हैं, पीछे की छोड़ दें। वो जो अजहर खान साहब ने बात की है, जिनका हवाला बेग साहब ने भी दिया है, अगर पीछे जाएंगे तो उसमें बतदरीज मरहलावार आप लगाते चले जाएं, सब की आएंगी बारियां। लेकिन ये जो बुनियादी जिम्मेदारी है, ये मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। कौन सी मीटिंग है? अभी वो अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब ने ट्वीट किया, जी माइक हैसन से मुलाकात हो गई है और वो उन्होंने पता नहीं क्या बात की है। उनको ज़रूरत क्या है वहाँ पे मिलने की? वो माइक हैसन से मिलने के गए हैं। ऑन टूर टीम अपना खेलती है, आपका काम ही कोई नहीं है किसी से मिलने का। आप जिस काम के लिए गए हैं वो करें। अगर माइक हैसन से मिलना था तो यहाँ पे मिलें। अपने सिलेक्टर्स जो हैं उनसे पूछें कि टीम अनाउंस आपने क्यों नहीं की है। तो ये जब जिसका काम उसको साझे, जब आप इतनी टोपियां पहनते हैं, आप हर 5 मिनट के बाद एक टोपी बदलते हैं, तो फिर लोग उसमें परेशान होते हैं। और सब लोगों की जिम्मेदारी, आए लोग ये पूछ रहे हैं। आपने स्ट्राइक फोर्स की बात की है, ये जितने पाकिस्तान में फॉर्मर क्रिकेटर्स, बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े हैं, कैप्टन पाकिस्तान, फॉर्मर पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स, लोगों को क्या बता रहे हैं? ये सारे मॉडर्न क्रिकेट बताते हैं। इन सब से कहें कि पाकिस्तान दुनिया के जो आज भी किसकी बात करते हैं, एबी डिविलियर्स की, सबसे बेहतर वो T20 या तेज क्रिकेट खेलता है वाइट बॉल में, उसके 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच हैं, उसकी 50 की एवरेज है टेस्ट मैच में। पीछे चले जाएं, वेव रिचर्ड, हर टाइम का ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर, उसकी टेस्ट मैच एवरेज देखें कितनी है, 50 से ज़्यादा। क्रिस गेल की बात करते हैं, उसकी 100 है, 300 ज़्यादा रन किए हैं, 100 ज़्यादा टेस्ट मैच खेला हुआ है। सनत जयसूर्या 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेला हुआ है। एबी डिविलियर्स 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेला पाकिस्तान में। सईद अनवर की बात होती है, मॉडर्न डे क्रिकेट में सबसे बेहतरीन इंजमाम, ये वो, इनकी टेस्ट मैच एवरेजेस देखें क्या है। तो जब आपकी बुनियाद कमज़ोर होगी, आप कमज़ोर लोगों को लगाएंगे, वो फैशनेबल वर्ड्स के ऊपर आपकी जो यूथ है, इलिटरेट क्रिकेट, वो उसको अपने अल्फाज के पीछे लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा? आप इंडिया के खिलाफ 120 नहीं कर पाएंगे, आप बांग्लादेश के खिलाफ पहले बैटिंग करेंगे तो हार जाएंगे, आप बांग्लादेश के खिलाफ पहले बॉलिंग करेंगे तो हार जाएंगे। तो ये जो मामला है, जितने भी लोग हैं इनको कहें कि आके बताएं पाकिस्तान के इन बच्चों, अगर इनके साथ खेलना है ना, तो ये स्ट्राइक फोर्स तो सबसे आसान काम है, मारना छक्का। आप 10 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को ग्राउंड पे उसको ना बॉल फेंकना शुरू कर दें, वो क्या करेगा? वो रोकेगा नहीं, वो घुमाना शुरू कर देगा। तो ये कौन सा मुश्किल काम है? फिर इकबाल साहब, फैशनेबल क्रिकेट, बड़ा एक इंपॉर्टेंट लफ्ज जो हाफिज ने यहाँ पे यूज किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इस वक्त, इस टाइम फ्रेम पे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट में जो सब कुछ हो रहा है, प्लेइंग फॉर द गैलरी। जो चीज हो रही है, वाह 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 तालियां बजाते रहो, दरबारी बैठे हुए हैं, वो दरबारी सारे जो हैं वो सिर्फ चर्चा करने के लिए हैं, किसने क्या कर दिया, किसने क्या कर दिया, टीम का कुछ पता नहीं है। A to Z प्लेइंग फॉर द गैलरी। अलमिया ये है कि बांग्लादेश टीम, दे जस्ट स्टक टू द बेसिक्स। उन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दी जब ये दोनों मैचेस देखे। बेसिक्स, हम बेसिक्स ही नहीं कर पा रहे, हम फ्लैशी होने की कोशिश कर रहे हैं, आके हम जी हिट आउट करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल रन आउट्स तो हमसे लिए नहीं जा रहे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स तो हमसे हो नहीं रही है, मगर हम फ्लैशी करना चाहते हैं चीजें सारी। ये सबसे बड़ा मसला है क्या हमारी टीम का? सवेरा देखें, जो जिस तरह से शाह से ज्यादा जो शाह के वफादार हैं, वो मोहसिन नकवी साहब की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी जो है वो टीम की कारकर्दगी के साथ अटैच होती है। अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो लोग वाह वाह करते हैं कि क्रिकेट बोर्ड बड़ा अच्छा चल रहा है। जिस तरह हाफिज इमरान ने बताया कि अगर हम आयरलैंड से हारेंगे, जिम्बाब्वे से हारेंगे, USA से हारेंगे, बांग्लादेश से हारेंगे, तो हमारी कारकर्दगी कहाँ चली जाएगी। और फिर फैसले जो है वो कौन कर रहा है? क्या मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट का इल्म नहीं है? बहुत से लोग फैसले उनसे करवा रहे हैं। कभी कहते हैं कि चैंपियंस कप करा दिया जाए,
टेक्निकल प्रॉब्लम बना दिए जाए, कभी कुछ हो जाए। दिन ब दिन फैसले तब्दील होते जा रहे हैं। कभी डोमेस्टिक क्रिकेट को 8 टीमों तक महदूद कर देते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। अभी जो सिंगापुर में इजलास हुआ आईसीसी का, नकवी साहब नहीं गए, पाकिस्तान की लॉबिंग कौन करेगा? सुमैर अहमद सैयद साहब गए वहां। यहाँ बांग्लादेश उन्होंने सलमान नसीर को 3 दिन पहले भेज दिया, इसलिए कि वो लॉबिंग करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए। तो फैसले हो नहीं पा रहे। वैसे एक बात मैं कता करामी की माजरत, आपने सलमान नसीर की बात कर ली, तो मैं साथ ही साथ आपसे पूछना चाह रही हूं कि क्या ऐसी जरूरत पड़ी है जो सलमान नसीर को भेजना पड़ा? क्या जो आईसीसी में मीटिंग हुई वहां पे अंदाजा हो गया कि सुमैर साहब कैन नॉट हैंडल क्रिकेटिंग अफेयर्स, ही नीड टू अंडरस्टैंड दोज अफेयर्स, उसके बाद फिर वो कुछ करेंगे? तो सलमान नसीर को इसीलिए ऐड इन किया गया। फिर सलमान नसीर तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सवेरा आए थे एज ए लीगल कंसल्टेंट आए थे, लेकिन आप दाद दें कि वो किस तरीके से तरक्की की मनाजिल दिन ब दिन तय करते हुए कहां से कहां पहुंच गए। उस वक्त उनकी तनख्वाह हजारों में थी, अब उनकी तनख्वाह लाखों में। अल्लाह करे उनकी तनख्वाह करोड़ों में हो जाए हमारी बला से। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, सुमैर अहमद सैयद साहब अच्छे ब्यूरोक्रेट जरूर होंगे। इन्होंने जब मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला थे उनके साथ काम किया, फिर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे थे, वहां से यहां लेकर आए। लेकिन क्रिकेट को चलाना और क्रिकेट को समझना अलग चीजें हैं। सलमान नसीर साहब क्योंकि सीजन्ड आदमी थे तो इसलिए उन्होंने ही राय दी होगी, मुझे लगता है कि इनको भेज दिया जाए। अभी उन्हें पीएसएल का डायरेक्टर बनाया गया, पीएसएल में कितने घपले सामने आ रहे हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये सारे चुतरे बेमुहार है कि जो जिधर मुंह उठाते हैं चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। और सारी फिर जिम्मेदारी घूम फिर कर नकवी साहब पर आती है, जिनके पास वक्त नहीं है। वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, कभी यहाँ जाते हैं कभी वहां जाते हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा चेयरमैन बड़ा जबरदस्त है, रात को लंदन में होता है, फिर शाम को, फिर अगले दिन सुबह कराची में होता है, फिर वहां होता है। और उसके नतीजे में क्या हुआ, रिजवान साहब कप्तान तो बन गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ, टीम से बाहर हो गए। तो ये मशवरे देने वाले शाह के मुशीर जो हैं, जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। और नकवी साहब को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल नकवी साहब को सोचना पड़ेगा। और जिस तरह हम शाह से बढ़ के शाह के वफादारों की बात कर रहे हैं, नकवी साहब अगर खुद नहीं फिजिकली टाइम दे सकते तो फिर टीम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए अजहर साहब कि वो इसको चला सके, बोर्ड को चला सके। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी। सवेरा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौन सी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं जिसमें क्रिकेटर नहीं है? कौन सी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं जिसमें क्रिकेटर नहीं है? जी, अगर आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी ले लें, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी ले लें, ठीक है, मेंटोर्स ले लें, और आप जनरली जितने भी कोचेज हैं जो कि रीजन में लगे हुए हैं, अगर इनको आप एवेलुएट करें, असेस करें ना, तो तमाम ये क्रिकेटर्स जो है ना ये इन्वॉल्व हैं। अगर असद शफीक, अजहर अली और आकिब जावेद अगर ये डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई ये आपको किसने ये राइट दिया है कि आप जाके पाकिस्तान की टीम जो हमने बनाई है आप अनाउंस करें, यू वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग ओवर देयर, बिल्कुल आप नहीं बना सकते। ये डिसीजन तो बिल्कुल लेना चाहिए और ये डिसीजन आपको फुट डाउन करते। ब्रेक पर जा रहे हैं और जिस तरह इकबाल साहब ने भी ये बात की कि कौन कहां किस जगह राइट मैन फॉर द राइट जॉब, तो वो सबसे पहली एग्जांपल यही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन टीम अनाउंस कर रहा है और क्यों कर रहा है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन वही राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये तो हम बात करते ही हैं रेगुलरिटी में, बिकॉज राइट मैन फॉर द राइट जॉब दिखता नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। बट हाफिज, कमिंग टूवर्ड्स यू, हम पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की तो बात कर रहे हैं और ये परफॉर्मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम जब दूसरी तरफ देखते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टैंडिंग देखते हैं एसीसी की मद्देनज़र रखते हुए या आईसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो हम बड़ी शेकी पोजीशन में इस वक्त। अगर मैं ये कहती हूँ कि जो 24 घंटे हैं अब से आगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एसीसी की मीटिंग जो कि एक रेगुलर मीटिंग, रूटीन मीटिंग होनी थी, वो एक डिफरेंट रंग में सामने आ गई है। एक बहुत टफ कॉल है ये नकवी साहब के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत अच्छी तरह हैंडल किया जाए इसको। देखिए, एक कभी इस पे भी और जो अभी बात खिलाड़ियों की हो रही थी उसमें एक ये है कि जब हम बैटिंग देखी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान टीम के कप्तान के पाँव नहीं चले दोनों मैचेस में, अगर आप देखते हैं। और शायद जो लोग उनको मुंतखब करते हैं
उनकी निगाह का कोई मसला है, उनकी निगाह ठीक नहीं चलती। हो सकता है क्योंकि जो दुनिया जो क्रिकेट खेल रही है और जिस तरह से और सिलेक्शन हो रही है वहाँ पर कुछ और तरीके से देखा जाता है, पाकिस्तान में किसी और तरीके से चलता है। तो ये तमाम का तमाम मामला है कि आप सर से पाँव तक आपके तमाम वो चीज़ें जिनकी बुनियाद पर आपने फ़ैसले करने हैं, क्या वो दुरुस्त अंदाज में, दुरुस्त समत में सोच रही हैं, देख रही हैं या नहीं देख रही हैं। जैसे राना मुजाहिद साहब कह रहे थे कि उनकी नज़र से तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बहुत अच्छी चल रही है, कमाल कर रही है ना, लेकिन ये उनकी नज़र है। दुनिया की नज़र 14 करोड़ लोगों से पूछे वो कहेंगे यार तबाही हो गई है। तो जहाँ तक ताल्लुक इस ACC के मीटिंग का है, सवेरा ये जो ICC की मीटिंग हुई है क्या वो गैर अहम थी? तो संजीदगी का जो आलम हमने ICC की सतह पर जिसका मुजाहरा किया है वही आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इतनी अहम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, भारतीय मीडिया को आप सुने, उनकी तरफ से मुसलसल ये रिपोर्ट आ रही है ना, उनका मीडिया ये बता रहा है कि ये ममालिक जो हैं ये हमारे साथ हैं। पाकिस्तान साथ खड़े लोगों का मौक़िफ़ या पाकिस्तान के मीडिया से ये मौक़िफ़ क्यों नहीं गया सामने कि ये ममालिक ACC के इस मसले पर हमारे साथ हैं और हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और हम अपनी इस मीटिंग को इसका जो तयशुदा इसका वक्त है उसके मुताबिक इसका इनेकाद होगा और कामयाबी से होगा। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आप ACC के प्रेसिडेंट हो गए और ये कोई इलेक्टेड नहीं होता है, ये तो रोटेशन पे आप आ गए हैं ना। ये थोड़ा को आपने इलेक्शन लड़ा और आप जीत गए हैं, आपकी बारी थी, आप बन गए हैं, लेकिन उसके बाद क्या आपने लोगों से बातचीत ख़त्म कर देनी है? आपने लोगों से बातचीत करनी है। सफारतकारी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस सतह पर नहीं है जहां पर उसको होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि ढाका चले गए हैं चेयरमैन साहब, हो सकता है वो दूसरे लोगों को कह रहे थे कि आप वीडियो लिंक पे आ जाएं, वो खुद भी कहते जी मैं इसकी सदारत भी वीडियो लिंक पे कर लेता हूं, जैसे कि वो ICC की मीटिंग में वीडियो लिंक पे गए थे। तो ये जो सफारतकारी वाला पहलू है हुकूमती सतह पर भी पाकिस्तान में वो नज़र नहीं आया। अगर उन्होंने इस सिलसिले में कोई बात की है तो बहुत अच्छी बात की है कि हुकूमती सतह पर भी उनको अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करने चाहिए थे। अगर नहीं किए हैं और सिर्फ इसी वजह से रहे कि चूंकि मैं सदर हूं तो मैं जो कहूंगा वो होगा, ऐसे नहीं होता। यहाँ पर आपको किसी फिर उनका पैरेलली इंटीरियर मिनिस्टर होने का फायदा नहीं है जो वो फायदा उठा सकते थे ना, क्योंकि आप हुकूमत में है ना, आप अपनी वजारत खारजा को साथ रखें, आप अपने फॉरेन ऑफिस को इस्तेमाल करें, आप कहें कि आप बांग्लादेश से बात कर लें, श्रीलंका से बात कर लें। ओमान यार, ओमान आपका साथ नहीं दे रहा। ओमान को थ्रेट, मतलब अजहर साहब मैं बिल्कुल ACC की जो मीटिंग होती है हमें उसका ये पता है कि हमें 3 फुल मेंबर्स चाहिए। टोटल 5 फुल मेंबर्स हैं, उनमें से 3 ज़रूरी होने चाहिए, तभी इस मीटिंग की कोई वेटेज होगी। 7 जो हैं वो आपके एसोसिएट मेंबर्स और 3 जो हैं वो फुल मेंबर्स होने चाहिए। अब जो इंडियन मीडिया क्लेम करता है कि BCCI, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो BCCI के साथ खड़ा है एंड साथ फिर एसोसिएट्स में ओमान, तो फिर आप बैकडोर चैनलिंग कहीं कर रहे हैं। बिकॉज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हमारे यहाँ जो रिपोर्ट हो रही है, जो कल कादिर ख्वाजा ने भी हमें रिपोर्ट बताई कि उन्होंने तो ईमेल भेज दी है कि वो ACC की मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। इज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड दैट स्ट्रॉन्ग कि वो BCCI के सामने आके खड़ा होगा? आई थिंक अफगानिस्तान ने अगर आप उन्होंने साथ में इफ भी डाला, हाँ अगर आप अच्छा बेहतर ये हो, उन्होंने साथ साथ जो कहा कि वो स्टैरिक डाल के छोटा सा नहीं लिख देते नीचे के, बेहतर ये हो कि सबके मिल के जो अच्छी हो, न्यूट्रल वेन्यू पे अगर हम कर लें तो कोई मसला। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे लगा होता है ना सेल, नीचे लिखता होता है कि अप टू अपना क्या उसको कहते हैं या 10% या टर्म्स एंड कंडीशंस, अंदर जाके देखें तो जो 50% है वो 2-3 ही पड़ी होती है। नहीं, वो सवेरा ने जो क्वेश्चन किया ना वो अफगानिस्तान के बारे में, वो अफगानिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन इन अ वेरी डाइसी सिचुएशन। उसमें सवेरा उनकी जो इंक्लिनेशन है वो नहीं होती कभी भी पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल उन्होंने इंडिया को एक ज़माने में अपनी होम ग्राउंड बनाया हुआ था, वहाँ पर वो वनडे और इवन के टेस्ट मैचेस भी और ये T20 मैचेस बड़े रेगुलरली थे। जब उनकी अंडर-19 और जूनियर टीमें यहाँ पर आया करती थी, हमारे डोमेस्टिक T20 में खेलती थी अफगान पैंथर्स। डोमेस्टिक हमारे विल्स कप जो एक ज़माने में होता था उसमें उनकी होम टीम जो थी वो पार्टिसिपेट करती थी। अब बात आ जाती है कि अगर श्रीलंका, अभी हाल ही में आपने देखा कि श्रीलंका ने जो टूर था, इंडिया का टूर जो था वो बांग्लादेश में वो जब ख़त्म किया तो श्रीलंका ने कहा कि जी अब इंडिया क्योंकि बिल्कुल फारिग हो गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ T20 या वनडे सीरीज जो है वो आकर खेले। अब देखें कि वो कितनी जल्दी उन्होंने रेसिप्रोकेट किया इस चीज़ को
कि अगर इंडिया ये मान जाता है कि ठीक है उनके पास भी अभी कोई न्यूक्लियस है खेलने का तो वो खेल सकते, मगर बांग्लादेश अब क्योंकि उसकी तमाम इंक्लिनेशन पाकिस्तान की तरफ आ गई हैं, तो उनके मौजूदगी में जो अभी आपने 3 मेंबर और एक एसोसिएट मेंबर आपने जो जिक्र किया ना, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है, उसके बारे में सोचना चाहिए। हाफिज साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि आपका अपना अगर इस लेवल पर अगर आप पहुंचेंगे तो आप इन लोगों को कन्विंस कर सकेंगे, इन ममालिक को कन्विंस करेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो आपके लिए खेलने के लिए तैयार है, आए हमारे साथ खेले। बिल्कुल सही। अभी इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा साहब ने, समा के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बकौल आपके और सुनने में भी आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब पहुंच चुके हैं ढाका में और वहां पर जाकर वो शायद खिलाड़ियों को मोटिवेट करने जा रहे हैं और इसके बाद शायद हम अपना आखिरी मैच जीत जाएंगे। क्या अपडेट है इस हवाले से? देखिए, आज सुबह जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी जो है वो ढाका एयरपोर्ट पहुंचे थे और ढाका एयरपोर्ट पर सदर बीसीसीआई सदर जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया था। और उसके बाद अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसमें ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन से मुलाकात भी हुई है और मुलाकात में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर बातचीत भी की गई है। और पाकिस्तान टीम जो है आपको पता है कि 2-0 से सीरीज हार चुकी है, तीसरा मैच जो है होना बाकी है। इस हवाले से आज रात एशाइये का भी इख्तिमाम किया गया। कादिर कता कलामी की माजरत, क्या पाकिस्तान में मुलाकात नहीं होती इनकी? बांग्लादेश जाकर बीच सीरीज के अंदर मोहसिन नकवी साहब को क्या जरूरत पड़ी कि वो माइक हैसन से मिले जब वो एसीसी की मीटिंग के लिए गए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट टास्क राइट नाउ। 2 मैचेस हम हार चुके हैं, सीरीज हम हार चुके हैं बांग्लादेश से, अब वो माइक हैसन पे किस किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं? देखिए, बात नहीं है, चेयरमैन जिस होटल में गए हैं वहां पर माइक हैसन के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद कल जो है वो इजलास होगा। आज से तमाम जो एसीसी के मेंबरान हैं उन्होंने उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ आज जो शाम को इशाइये का इख्तिमाम किया गया उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदगान भी शामिल होंगे, ओहदेदारान भी शामिल होंगे। और इस हवाले से ये गैर रस्मी गुफ्तगू थी और गैर रस्मी मुलाकात थी माइक हैसन से और उनसे बातचीत में उन्होंने परफॉर्मेंस के हवाले से भी बातचीत की। आज शाम पाकिस्तान स्क्वाड से भी मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान टीम से भी मुलाकात में जो है वो तमाम तरह चीजें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है कादिर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब, बेग साहब आपसे पूछना चाहूंगी, मोहसिन नकवी साहब का वहां जाना, खिलाड़ियों से मिलना, पाकिस्तान की इस वक्त ये हालत होना, ये सब चीजें एक दूसरे से ताना बाना मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि जहां पर जरूरत होती है वहां पर मोहसिन नकवी साहब होते नहीं है। अब जहां पर हमें जरूरत नहीं है, जहां पर रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं, वहां पर जाकर खिलाड़ियों को मिलकर क्या उनकी हौसला अफजाई करने के लिए गए हैं? मीनब और सवेरा, मैं काफी देर से पैट्स किए पवेलियन में अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और मैं आप सबकी गुफ्तगू सुन रहा था। अब आपकी सेंचुरी मारने का वक्त आ गया इकबाल साहब। नहीं, वो क्या बताना क्या चाह रहे हैं कि भाई वो मुलाकात करेंगे, इशाइया टीम के एजाज में हारने की खुशी में इशाइया दिया जाएगा। क्या करना क्या चाह रहे हैं? ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि जब भी होता, आयरलैंड भी चेयरमैन साहब पहुंच गए थे, आपको याद होगा, और जब वो पहुंचे तो हम एक T20 हार गए थे। तो आखिर चेयरमैन साहब यहाँ मुलाकात क्यों नहीं कर लेते? जब वो एसीसी की मीटिंग में गए तो माइक हैसन को वो क्या टिप देंगे? क्या माजी में चेयरमैन साहब कोच रह चुके हैं जो माइक हैसन को बताएंगे कि ये करो या वो करो, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे वो आया है। मुझे तो नहीं लगता वो 2 साल पूरे करेगा, उससे पहले या तो भगा दिया जाएगा या भाग जाएगा। और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात है, एसीसी की मीटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा इमरान ने कि चेयरमैन साहब पहुंच गए, अमीनुल इस्लाम ने उनका इस्तकबाल किया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने। भाई ये तो हर जगह होता है। असल मसला सवेरा ये है कि भारत ने अपना ग्रुप तगड़ा कर लिया है, क्योंकि भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ओमान एक पेज पर है और जो एसोसिएट ममालिक है उनमें सऊदी अरब हुआ, भूटान हुआ, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के एसोसिएट ममालिक है वो भी उनके साथ है। और अगर ये कोरम पूरा नहीं हुआ तो फिर ये जो एसीसी का इजलास है ये मुलतवी हो सकता है। और अगर इजलास मुलतवी होता है तो उस सूरत में एशिया कप के मुस्तकबिल पर खदशात के बादल जो है और मजीद गहरे हो जाएंगे। तो इनसे इस पर हमें बात करनी चाहिए कि बजाय इसके कि हम पाकिस्तानी टीम से मिलेंगे, कौन सा वर्ल्ड कप जीत लिया, कौन सा कारनामा टीम ने सर अंजाम दे दिया, माइक हैसन ने कौन सा टीम मार लिया, कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन से 5 मैचेस की सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। जी वो मेरा वो ये मुझे लगता है कि मतलब वो शाह से ज्यादा शाह
कुछ कनेक्टिविटी में इशू हो रहा है अजहर साहब। जो जिस तरह ये बात हो रही है, इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, और ऑब्वियसली यस वो माइक हेसन से अब मुझे कादर की बात सुन के ये समझ आ रही है कि शायद जैसे एक होटल में होते हैं, ब्रेकफास्ट में मिल लेते हैं, उसको हमने हाईलाइट करके खबर ज़रूर बना दिया है कि मिल लिया माइक हेसन से, मिल लिया माइक मगर एक इम्पॉर्टेंट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बिकॉज एक तरफ जहाँ एशिया कप हमें इन डाउट दिख रहा है, मुश्किलात में दिख रहा है, वहाँ अगर इन बोर्ड्स को ऑफ़र की जाए जी आपके साथ हम ट्राई नेशन खेल लेते हैं, बहुत जिटरी नहीं हो जाएगा? जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ताल्लुक है सवेरा, मुझे कि इन सारी चीज़ों को ना अगर हम एक साइड पर रख दें और पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को अगर हम बिल्कुल निगेट कर दें और उसके बारे में डिस्कस ना करें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अभी जो हाल ही में जो सीरीज जारी है और हम 2-0 से डाउन है, हम इसके बारे में तो हम बहुत कम बात कर रहे हैं। हम तो वो बातें कर रहे हैं जिसका हमें कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जैसा कि हाफिज साहब ने और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने ये बताया कि वहाँ पर क्या इश्यूज जो हैं वो आपके मनाज़र में आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, मगर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अगर इंडिया अपना ब्लॉक बना लेता है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हमें अपनी अगर क्रिकेट पर सवेरा अगर नहीं तवज्जो देनी तो ये पाकिस्तान जो है ना, दे कुड गो इनटू दी डिवीजन 2 और डिवीजन 3, आई डोंट नो कि कहां पर जाए। हमारा मकसद जो है ना, वो पॉलिटिक्स जो है ना, वो इंटरनेशनल उसको अपनी जगह रखें। वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन विनिंग द मैचेस, प्लेइंग गुड क्रिकेट। अगर हम ये नहीं करते तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये हमें फायर बैक करेंगी, हमें हर्ट करेंगी और हम बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो बैकफायर कर सकते हैं हाफिज, एक स्ट्रॉन्ग बैकफायर आ सकता है। बिकॉज अगर मतलब मैं ये सोचूं कि पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है तो हम कहाँ हैं? हम कोई भी कुछ भी नहीं है, परफॉर्मेंस एक साइड पे है। ICC लेवल पे जहां आपने कहा कि मीटिंग्स हो रही हैं बट वो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 टियर डिसाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जो है वो चैंपियंस लीग डिसाइड हो रही है, पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं है। क्या हम फोर्स ही नहीं कर रहे कि हम खुद ही खुला मैदान दे रहे हैं कि आओ और हमें साइड पे हटाओ? और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी सवेरा जी कि हमारे पास और है क्या क्रिकेट के अलावा, और कौन सा खेल हमारे पास रह गया? एक ही खेल है जिसका हम लोग कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे इसके लिए भी। देखिए बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि बैकफायर होता है या क्या होता है, धचका लगता है, साख मजरू होती है, किसको फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तान की हॉकी टीम के कप्तान और खिलाड़ी यहाँ पे पीट गए हैं कि हमारे पैसे नहीं मिल रहे, क्या हुकूमत सोई पड़ी है? और ये पाकिस्तान गुज़िश्ता 8-7-8 बरसों से 5-6 बरसों से बिलखुसूस क्रिकेट में जो पाकिस्तान का हाल हो गया है, आप अपनी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को देख लें, डोमेस्टिक क्रिकेट को देख लें, आपका जो सबसे कमाऊ मंसूबा है पाकिस्तान सुपर लीग, जो आपने बदतरीन हाल उसका कर दिया हुआ है, जैसे अभी बेग साहब भी जिक्र कर रहे थे, उसको देख लें। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा कारकर्दगी को देख लें, इससे ज़्यादा क्या बैकफायर होगा? आखिरी मिनट रह गया, बेग साहब ने हमें ज्वाइन इन कर लिया वापस। इकबाल साहब, पाकिस्तान सुपर लीग मेरा ख्याल से इसको सबसे पहले तो सिलेक्शन लेवल से हटा देना चाहिए कि सिलेक्शन PSL की बेसिस पे खुदारा ना करें। बिल्कुल आपने सही कहा सवेरा। जो लड़का, एक रमीज राजा साहब ने पाकिस्तान जूनियर लीग शुरू करा दी थी, वो लड़के कहाँ गए? इतने पैसे उस पर खर्च हुए। और पाकिस्तान सुपर लीग में भी यही होता है कि जो लड़का जो है अगर कुछ अच्छा परफॉर्म करता है, एकदम से वो पाकिस्तानी टीम में आ जाता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है। तवील अरसे तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब तक लॉन्गर वर्जन नहीं खेलेंगे, ये लपाड़े मारेंगे और वही लपाड़े मार रहे हैं। आपने देख लिया बांग्लादेश में क्या हाल हुआ है, कितनी बदनामी हो रही है। इससे क्रिकेट बेहतर होने के बजाय बिल्कुल यही लपाड़े मारना चलते रहेंगे, जिस तरह आपने एक स्लैंग लैंग्वेज में यूज किया कि हाँ जी यही स्लॉगिंग चलती रहेगी। मगर आई होप कि ये स्लॉगिंग जो है वो खत्म हो और कुछ सेंसिबल क्रिकेट खेली जाए। इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। खत्म हो गया है। सवेरा पाशा को और मीरब ज़ीशान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।